जी आंटी, क्या नाम है ये आपका? हमारा नाम कांति तिवारी है। जी, हुआ क्या था आंटी जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हुआ था क्या कि कल शाम को एक लेडीज भागे भागे आई, मेरे घर के अंदर घुस गई। अच्छा। तो मैं बोली आप कौन है, उससे बोलती जा रही हूँ, वो बोली नहीं, अंदर घुस गई। जब तक ये हथियार लेके ये दौड़े दौड़े ये भी आया, तो ये भी आया, तो मैं बोली भैया बात क्या है, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आप क्यों ऐसे आए हैं? तो बोला कि वो जनानी। मैं ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। मैं अंदर घुसी उसको मिलने के लिए, तो वो छत पर भाग गई वो लेडीज। जब तक ये मेरे पीछे पीछे घुस गया, ये बंदा पीछे पीछे घुस गया। अब नीचे सारे मेरे सास थी, ये मेरे बच्चे थे, मेरा एक बेटा था, सारे लोग थे नीचे। ये लोग डर के चिल्लाने लगे, ऊपर भागने लगे। जब तक वो घर में बर्तन था, वो उसे दांत से मारने लगा बर्तन को। मैं बोली कि भैया रुक जाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। जब तक ये बच्चे ऊपर चल के चिल्लाने लगे, खूब रोने लगे, चिल्लाने लगे, जब तक वो बाहर निकल गया। बर्तन पीटा, उसके बाद धक्का मुक्की किया, बच्ची के पैर में थोड़ा सा चोट भी लग गई, धक्का मुक्की किया। तो उसके बाद हम छत पर चढ़ने लगे, तो बच्चे चिल्लाने लगे, तो बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो मेरी लड़की क्या की, डर के मारे कुंडा मार दी उसको। अब मैं लेडीज के पास चली गई ऊपर। जब लेडीज के पास गई ऊपर, ये बच्चे गेट नहीं खोले, तो उसने क्या किया, गाड़ी तोड़ना चालू कर दिया, गेट तोड़ना चालू कर दिया, सारा कुछ तोड़ने लगे। मैं बोली पापा के पास फोन कर। जब तक ये पहुंच गए, वो लेडीज को मैं उतार के लेके आई रही थी, जब तक वो पहुंच गए, जब तक वो गाड़ी लेके फिर चला गया। कारण क्या था लड़ाई का? मेरे को खुद नहीं पता है। अच्छा। मैं उसको भी कभी जानती नहीं हूँ, उसको गली में कभी देखी नहीं हूँ। वो बंदे को मैं दूर दूर से कभी नहीं देखी हूँ, गली में कभी आते जाते भी नहीं देखी हूँ। मेरे को खुद पता नहीं है कि क्यों आके मेरे घर पे हमला किया है। तो आज थाने के बाहर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बात यह है ना कि पुलिस मुलाजिम ने हमें समय दिया था कि कल 3 बजे तक हमने उसको गिरफ्तार करना है। अभी तक ले वो गिरफ्तार नहीं किया है, इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? कामरेड विनोद कुमार तिवारी। हाँ जी। आज जो धरना जमालपुर थाने के सामने लगाने का मेन उद्देश्य है कि जमालपुर 75 कॉलोनी में हमारे घर पे कुछ लोगों का अचानक हमला किया गया। उस हमले में घर के अंदर घुस के हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट किया गया, सामान का तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद जब तोड़फोड़ किया गया तो यहाँ पे से हम गए तो हमलावर भाग गए। उसके बाद फिर जब मोहल्ले के लोगों के साथ इकट्ठा होके जमालपुर थाने में हम आए अपना शिकायत लिखाने के लिए, तो जैसे ही शिकायत लिखवा रहे थे उसी बीच फिर हमलावर 2 मोटर बुलेट पे आके हमारे घर पे फिर हमला किए। हमला करने पे हम लगातार यहाँ पे मुंशी से कहते रहे और थाने के तमाम अफसर बैठे रहे, अफसर साहबान से हम करते रहे कि आप लोग चलिए, हमारे घर पे फिर हमला हो गया है। लेकिन यहाँ से कोई भी अफसर, कोई भी पुलिस मुलाजिम हमारे घर पे जाने का काम नहीं किया। फिर हमें मजबूरी में अकेले अपने साथी के साथ घर पे जाना पड़ा। फिर भी वो वहाँ से फरार हो चुका था। लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण हमें खुद नहीं पता है, लड़ाई हुआ ही नहीं हमारे साथ। अच्छा। हमारे घर पे अचानक हमला किया गया है, लड़ाई हमारे साथ हुआ ही नहीं है। हमला क्यों किया गया है ये हमें समझ नहीं आता है। हमें जहां तक अपने आप पे इस बात का महसूस हो रहा है कि हम ट्रेड यूनियन के काम करते हैं, हम मजदूरों की आवाज को उठाते हैं, फैक्ट्री मालिकों से या नशा तस्करों के खिलाफ हम आवाज को बुलंद करते हैं। इसी के लेके हमारे को दबाने के लिए, हमारे को डराने के लिए हमारे बच्चे और परिवार पे, हमारे घर पे हमला किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज फिर दूसरा दिन जमालपुर थाने पे हम जब धरना लगाने की कोशिश किए तो जो एक हमलावर था जो बुलेट लेके आया था, चला रहा था, वो पीछे पीछे थाने आ गया। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस मुलाजिम कल से लेके अभी तक हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया, वो थाने के बाहर घूम रहा है। हमने मीडिया के सामने उसको पकड़ के थाने में दिया है। इससे बड़ा क्या प्रूफ हो कि पुलिस मुलाजिम उन लोगों से नहीं मिली हुई है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मजदूर की आवाज को उठाने वाले लोग हैं, जो समाज में मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर टारगेट करके हमला किया जा रहा है और ये हमले में जिला प्रशासन शामिल है। इसलिए मैं इस बात को लेकर हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। तिवारी जी, जो बंदे ने हमला किया वो उसी इलाके के आपके रहने वाले कितने बंदे हैं? देखो जी, इस इलाके में तो हमें उसको कभी देखा ही नहीं है। हमें तो यही नहीं समझ में आता है कि हमारे घर पे हमला किया क्यों।
हमें कुछ पता नहीं है, हमें कोई रंजिश नहीं किसी के साथ। हमारी एक ही है कि पूंजीपतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अभी आपने प्रशासन से बात की है? प्रशासन, हमने कल 3 बजे का समय दिया था कि 3 बजे गिरफ्तार कर देंगे। प्रशासन को मैं सुबह से इंतजार करता रहा, प्रशासन हमें फोन करके कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ठीक है। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਗਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਭੰਨਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ MLR ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕਟਵਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕਾਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।